ओम नमः शिवाय प्रभु जी। ओम नमः शिवाय प्रभु जी। आपकी आवाज सुनकर बड़ा अच्छा लगा प्रभु जी। आवाज चलो तो जी भोले बाबा जी का आशीर्वाद है। हाँ जी प्रभु जी। जी जी जी। बस प्रभु जी आपसे सिर्फ इतना सा कंफर्म करने के लिए फोन किया था। तो पिछली बार भी आपके आशीर्वाद से, भगवान शिव के आशीर्वाद से यात्रा संपन्न हुई थी। और और बाबा बर्फानी के दर्शन हुए थे। देखो तो जी, अब की बार भी साइड। भोले जी बाबा जी जी का आशीर्वाद ही है सब कुछ। जो आप जी जी फोन कर पा रहे हैं और हम आपको बता पा रहे हैं, सब भोले बाबा जी। जी की कृपा है ना। और नहीं, जब तक वो तो बाबा जी है की सर, कृपा। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपको जो महाकाल ने जो आपको माध्यम बनाया है लोगों को जानकारी देने के लिए, उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए, वो बहुत ही आभार का काम है। वो बहुत ही एक पुण्य का काम है जो भगवान शिव ने आपको सौंपा है कि हम जैसे अबोध जो हैं, जो नहीं जानते कुछ, तो उनको जानकारी प्रेषित करने का जो कार्य आप कर रहे हैं सर, वो बहुत ही पुण्य का काम है। जी जी जी, भोले बाबा जी बस यही जी कृपा बनाए रखें और इसी प्रकार हम सेवा जी में लगे रहें। जी। हाँ तो जी। राजेश जी, मैंने फोन इसलिए किया था, वो तो मैंने साइट पे चेक कर लिया, अभी अपडेट हुआ नहीं है, 2024 की डेट अनाउंस अभी हुई नहीं है। जी। लेकिन मैं पिछली बार आपके जो है मार्गदर्शन के बाद वहां जा पाया था। और मैंने भगवान शिव के संपूर्ण रूप में दर्शन किए थे, 1 तारीख का परमिट ले लिया था। जी जी और लेकिन मेरा हो सकता है आपको सवाल थोड़ा सा अटपटा लगे, लेकिन मेरे मन में जानने की इच्छा थी, तो मैंने आपके पास फोन कर लिया। जी आप लगभग 12, 14, 15 साल से जा रहे हैं भोलेनाथ के पास। जी। तो उन 12, 14, 15 सालों में आप, वैसे तो भगवान शिव का हर एक रूप निराला है, तो कौन सा ऐसा साल था कि, मेरे मन में इच्छा हुई जानने की कि कौन सा ऐसा साल था जिस साल आपको ये लगा कि भगवान भोलेनाथ उन 12 सालों में सबसे सुंदर रूप में विराजमान थे। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये जी अटपटा नहीं है जी सवाल ये। जी। एक्चुअली जब मैंने मेरी सोचा शायद आपको लगे कि हाँ। देखिए, जब मेरी पहली यात्रा थी ना 2010 की, जी वो जो बाबा जी का रूप था ना, वो ऐसा विराट रूप था। देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो गए शरीर के। जी जी जी। मैं हमेशा उसी रूप को याद करता हूँ। बाकी तो हम्म। उसके बाद जो मैं पहली बार जब दर्शन करने गया 2010 में, वो रूप हाँ। मेरी छवि में बस गया है और रोंगटे रोंगटे बाल भी खड़े हो गए मेरे सिर के। इतना ज्यादा जी मेरे जी को अंदर से वो होता है, क्योंकि जी वो जो जी रूप था वो बहुत विराट रूप था उस टाइम 2010 का। अगर जी आप किसी को, और सबसे शुरू में हमने दर्शन किए थे पहले जत्थे में ही। जी और वो जो रूप था वो आज भी मतलब पूरा एकदम शिवलिंग ऊपर टच, और कम से कम जी। आप दोनों हाथों से जप्फी डाल के भी शिवलिंग को नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं इतना पकड़ विराट रूप सकते। था। और उसके जी बाद से तो फिर मैं सेवा में लग गया। तो मेरा जी। मकसद ये रहता है कि बस हम्म। बाकी भक्तों के दर्शन हो जाएं। बस मैं हाँ हाँ। उसी पहले दर्शन को ही ये मानता हूँ कि बाबा जी ने मुझ पे कृपा कर दी थी, क्योंकि जब हम जी। सीढ़ियों पे उतर के आए थे तो सभी हम्म लोगों ने कहा था कि आज के बाद नहीं आएंगे यात्रा पे। बोला, इतनी हम्म। मुश्किल यात्रा, इतनी हाँ परेशानी हाँ और धक्का हाँ पागल हो गए हाँ हाँ मुझे, आपस हाँ में लड़े जा रहे हैं, हम खो गए आगे पीछे, हाँ कि हाँ। जो लेके आया था उसको भी गालियां लपड़े दे रहे, आप ये मानो। जी और जी हमने कसम खाई कि आज के बाद हम नहीं आएंगे। जी ठीक है। लेकिन जी। जैसे ही तो 4-5 सीढ़ियां नीचे उतरे, फिर बोला, हाँ यार हाँ। हमें भी तो कोई हम्म। लेके आया था। बोला, अगर हमें हाँ कोई लेके नहीं आता तो कैसे। तो बोला, यार हमें हाँ हाँ नॉलेज हो गई है, तो हम अगली बार हाँ बोले सबको लेके आया करेंगे। बस वो हाँ। दिन था और आज का दिन था। हम दर्शन किए जा रहे हैं, भक्तों को हम्म जैसे भी बाबा जी का मार्गदर्शन होता है करवाए। लेकिन जो मेरी पहली यात्रा थी, जब मैंने बाबा बर्फानी जी को जब सिर्फ मतलब यूट्यूब में फोटो में देखा था, जब मैंने पहली बार जब देखा हम्म। था ना, वो हाँ आज हाँ। भी मेरे सपनों में, और जब भी मैं कभी याद करता हूँ तो बाबा जी के उसी रूप को याद करता हूँ। जब कहते हैं ना किसी शायद। से पहली मुलाकात, फर्स्ट जी इंप्रेशन जो कहते हैं ना हम, जैसे जी। कि हाँ हाँ पहली हाँ। मुलाकात हमेशा याद रहती है। याद रहती है। हाँ, तो बाबा बर्फानी जी की पहली यात्रा मुझे पूरी तरह याद है। बाकी हर हाँ यात्रा एक हाँ। नया अनुभव देके आती है। हर बार जी। कुछ नया होता है, कुछ नए लोग मिलते हैं, कुछ नए अनुभव होते हैं। लेकिन पहली यात्रा जो है वो हमेशा मुझे याद रहती है। हम्म। हाँ जी। तो जी राजेश जी, वैसे तो हमारे परिवार से तो लोग जा रहे हैं 1990 से ही। अच्छा जी। और वो कई बार जा चुके हैं, मेरे जो सगे चाचा जी हैं। हम्म। और तो वो जाते रहते थे। तो उस वक्त, अब वो तो काफी एज्ड हो चुके, तो वो ना तो इतना जो है सोशल मीडिया यूज करते हैं, ना यूट्यूब वगैरह, वो सिंपल आदमी है वो। जी तो वो इतनी जानकारी मुझे दे नहीं पाए थे, तो जी। मैंने आपके पास ही फोन किया था। अच्छा और अच्छा। मुझे लगा कि मुझे राजेश जी ही भगवान शिव के उस सबसे सुंदर शिवलिंग के बारे में बता सकते हैं, जब वो 12, 15 साल से जा रहे हैं। तो इसके अलावा मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं ये सवाल। तो जी। उसके बाद आपने भगवान शिव का ऐसा रूप कभी नहीं देखा दोबारा? नहीं, उसके बाद जो है, एक्चुअली उसके बाद जो हुआ, उसके बाद
थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग और ये भंडारे वगैरह, और जी अब बाबा बहुत जल्दी मतलब अंतर ध्यान हो जाती हैं, अंतर ध्यान हो जाते और हैं। बाबा का जो मतलब शिवलिंग का रूप है वो भी बहुत कम होता है। जी लेकिन पहले अगर अभी भी अगर भक्तजन उस हिसाब से अगर यात्रा को बनाया जाए कि भंडारों को थोड़ा हम्म नीचे कर दिया जाए, टेंट हम्म वगैरह थोड़े पीछे कर दिए जाए, हम्म, और अंदर जो है जोत अगरबत्ती ना करें और जयकारे ना जोरों करें। से ना लगाएं, और सिस्टम हाँ से हाँ बस दूर से दर्शन हो बाबा बर्फानी जी। जब तो वो पीले रंग हाँ वाली जाली जो थी ना, पीले रंग वाली जाली वो थी, हाँ जी तो वो बहुत थी। रात से दर्शन हुए थे। बाकी ये है कि हम्म, देखो कृपा तो भोलेनाथ जी की, मतलब बाबा जी की यात्रा ही अपने आप में दर्शन है, आप ये मान वो के तो है चलिए। ही। अगर आपका अगर दर्शन का बाबा जी का बुलावा नहीं होगा तो आप सोच भी नहीं सकते। सोचना नहीं दूर सोच की बात, सकते फिर हैं। ना मेडिकल होगा ना रजिस्ट्रेशन होगा, घर में हाँ कोई कुछ होगा परिस्थिति, ही नहीं। हाँ घर में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी, नहीं जा पाएंगे। तो ये तो प्रभु उनकी की लीला है कि उनकी प्रभु मर्जी हमें, के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल भोले बाबा जी की लीला है, हमें कैसे बुलाएंगे, कैसे दर्शन देंगे, और कब हमें क्या सिखाएंगे। अच्छा राजेश जी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपसे? अरे रिक्वेस्ट मालिक बताइए क्या कह रहे हैं। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए। आप जो है मार्गदर्शक हैं हमारे, आप हमारे नहीं नहीं, आदर्श हैं, तो देखिए हम आपसे मेरी रिक्वेस्ट बात ही सुनिए, करेंगे। मैं कोई भी नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये तो बाबा जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे ये मतलब ये काम बख्शा है, तो मैं तो कर आप पा रहा हूँ। आदरणीय हुए ना? हाँ तो अगर देखो तो बोले आप तो, आदरणीय हुए कि नहीं हुए? नहीं देखो तो काम दिया जब भोले बाबा जी ने ये अच्छे से कृपा करे। ये कृपा ये कृपा भोलेनाथ ने किसी और पे नहीं की, आप पे ही तो की। तो नहीं आप नहीं, आप उनसे कुछ अलग हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो इसलिए तो। भंडारा लगा रहे हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो तो सेवा करते मेरी हैं। छोटी सी ये रिक्वेस्ट है प्रभु जी आपसे कि हाँ जी। अगर भगवान शिव का वो जो 2010 वाला रूप आप कह रहे हैं कि उतना भव्य रूप आपने दोबारा नहीं देखा, हम्म। तो मुझे उसकी एक फोटो आप व्हाट्सएप कर देंगे अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, ताकि हाँ मैं भी मेरी दर्शन कर सकूं। पुराने वाले फोन में है, बल्कि मेरी हार्ड डिस्क में भी है वो वाली फोटो जी 2010 जी की। तो मैं जी। आपको मतलब व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो, मैं आपको भेज दूंगा फोटो। मैं आपको व्हाट्सएप पे क्या लिखूं कि आप मुझे पहचान लो कि आप 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 कहाँ हरियाणा से बात कर रहे हैं? मैं हरियाणा से ही बात कर रहा हूँ सर। हाँ आप लिख देना हरियाणा से बात कर रहा हूँ, दिन में बात हुई थी, जो आपने पहली यात्रा में बाबा जी के दर्शन किए थे वो फोटो भेज दो। वो फोटो तो भेज मैं, दूं, हाँ मैं ये लिख के जी, आपके पास भेज दूं। बस मुझे अच्छा जब, राजेश जी, एक छोटी सी जानकारी और दीजिए। मैंने देखा है, पढ़ा है, और थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि 2007 में एक बार बाबा प्रकट ही नहीं हुए थे। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं प्रभु जी इसके बारे में मुझे नहीं मालूम, क्योंकि और बाबा जी, नहीं नहीं, हाँ उसके हाँ हाँ, बाद ही नहीं पंचतरणी नहीं तक हेलीकॉप्टर को किया गया था, नहीं तो पहले गुफा तक जाते थे हेलीकॉप्टर। नहीं 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 नहीं, कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ आर्मी के जवान जूते पहन के बाबा के शिवलिंग से जपियां पा के फोटो खिंचवाई थी। हाँ ये अच्छा बात हुई अच्छा। थी, पर मुझे ईयर याद नहीं है। वो हुआ था ऐसा कि कुछ जैसे पहले इतनी शक्ति नहीं हुआ करती थी, तो जैसे आर्मी हम्म के जवानों ने अब जूते खोलने का ध्यान नहीं रहा होगा या क्या हम्म हुआ, उन्होंने वहां शिवलिंग के पास बैठ के फोटो खिंचवाई। तो बताते हैं कि हम्म। बाबा 2-3 दिन के अंदर ही अंतर ध्यान हो गए। तो मानना दो मेरा तीन मान, हाँ 2-3 दिन के अंदर ही बिल्कुल शिवलिंग। हाँ हाँ फिर बताते हैं कि हाँ अब हाँ यात्रा तो कर, देखो बातें बहुत सारी हैं, पर सच्चाई हाँ। क्या है, जैसे आप बात कर रहे हैं वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, जी जी पर जी सच्चाई क्या है वो परमात्मा जानते हैं। फिर बताया जाता है जी। कि यात्रा तो करनी थी, तो नीचे से हाँ बर्फ बर्फ का बताया गया कि शिवलिंग बनाते हैं, तो वहाँ के हाँ हाँ पंडितों ने मना कर दिया कि नहीं ऐसे हाँ। नहीं होगा, बोला। तो जो तो ऐसा ऐसा सर सुनने में आया था कि वो बनाया भी गया था, लेकिन वो अगले ही दिन तक वो भी पिघल गया फिर। हाँ तो मेरा भी मानना यही है कि बाबा जी के रूप निराले हैं, ना भंडारों से, ना गर्मी से, ना जयकारों से, ना जोतों से फर्क पड़ता है। बाबा जी हाँ को जो जी दर्शन देने होंगे, और मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात, जी अ, जी जो या जो भी मतलब मेरे मन की बात है, ये जो मैं जी समझ पाया हूँ इतनी यात्रा करके, वो ये जी। है कि परमपिता परमात्मा के दर्शन करने के बाद हमारा जो हम्म। मूल रूप है वो सेवा का होना चाहिए। सेवा का ही होना चाहिए सर। मैं 10 बारी दर्शन कराया, मैं 20 बारी दर्शन कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मेन पड़ता है सर। मेन मेन ये है कि अगर सपोज करो मैं आजीवन भी 50 साल दर्शन करता रहा, और मैंने कोई हाँ सेवा में मैंने अपने भाव चेंज नहीं किए, मैंने किसी की मदद नहीं की, हाँ तो मेरे दर्शन करने का हाँ हाँ। फायदा नहीं है। तो कोई मेन ये कोई है कि फायदा जब नहीं भी है आप सर। दर्शन करके आते हैं तो आप ये सोच के आए कि हाँ भैया अगली बार हम कुछ भक्तों को बताएंगे यात्रा पे लाने के लिए, या कुछ सेवा करेंगे, मानव सेवा करेंगे, या कोई जन सेवा, कोई भी सेवा करेंगे। क्योंकि देखो जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हम कर पा रहे हैं, ये प्रभु की कृपा से ही जी कर पा रहे हैं। जी। और उस वो तो चीज है को ही हम सर। रखे जाएंगे तो वो रखी रह जाएगी, बाकी उसको हम कहीं लगा के जाएंगे तो शायद वो किसी के हम्म काम आएगी, उससे हमारा जीवन धन्य होगा। तो मेन तो ये है, मेरा मानना ये है कि अगर आपके अंदर प्रभु की भक्ति की जोत जग गई है, तो हम्म। आपको सेवा में लग जाना चाहिए। क्या किसी प्रकार की सेवा करो आप, चाहे हाँ गौ जी सेवा करो, चाहे मानव सेवा करो, चाहे कोई भंडारा या किसी का मार्गदर्शन करो। तो मैंने भी पहली जी बार जब दर्शन किए थे, बाबा जी ने काम सौंपा है, तो उसके बाद जी फिर हमें जितना मल्टीमीडिया के थ्रू हुआ, इंस्टाग्राम के थ्रू हुआ, फोन के थ्रू हुआ,
व्हाट्सएप के थ्रू हुआ, हमने कोशिश यही की है हमेशा कि अधिक से मैं अधिक एक भक्तों चीज को। के लिए और भी आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा नहीं नहीं, राजेश आभार जी, नहीं, देखिए कि मैं आपका अकेला। आपका जो चैनल है ना, हाँ जी, हाँ जी। केवल केवल एकमात्र आपका ही ऐसा चैनल है जो लोगों को केवल सही इन्फॉर्मेशन देता है। सर देखो, मैं आपको बताऊं, व्यू तो जो है ना, ये अगर बंदा सोचे कि मुझे पैसा हाँ कमाना है, व्यू कमाने हाँ, हैं, कोई भी टाइटल डाल दो आप, कोई मैं दूसरा अभी डाल कोई देता भी हूँ, देखो टाइटल डाल दो, मैं लाइक अभी डालता हूँ, जैसे मैं व्यूज पेज आ पे जाएंगे। डाल दूंगा, हाँ, कि हाँ बाबा हाँ बर्फानी जी के दर्शन कुछ ही भक्त कर हाँ पाएंगे, और अंदर कुछ भी हाँ बोलना शुरू कर दूंगा, तो हाँ उससे क्या हाँ होगा, जब लोग वीडियो सुनेंगे तो बदुआ ही देंगे ना, हाँ, कि बदुआ देंगे और बदुआ वो देंगे। मिसगाइड ही होंगे। हाँ, भले ही उस वीडियो पे 1 लाख 2 लाख व्यू आ जाएंगे, लेकिन लोगों के हाँ, मन से निकलेगा, यार ये तो बड़ा चालू टाइप का आदमी है, इसने क्या लिखा है फ्रॉड क्या आदमी डाला है, है। हाँ, फ्रॉड फ्रॉड आदमी है। आए। हाँ, तो उससे व्यू तो ठीक है, मिल जाएंगे, लेकिन आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हमें मेन आशीर्वाद है, नहीं मिलेगा। हमारे चाहे 10 व्यू आए 15 व्यू आए, पर भोले बाबा की हम्म। कृपा से जो भी भक्त हैं सुनते हैं, वो कभी गलत कमेंट नहीं करते हैं, नहीं, और सही मैं जानकारी। जब भी मेरा मन करता है मैं आपका ही वीडियो देखता हूँ, मैं हम कभी। आपका ही वीडियो देखता हूँ। मान लीजिए हो सकता है पॉसिबल ना हो कि हम हर बार जा पाए, आप जितने भाग्यशाली, हम ना हो पाए, हर बार ना जा पाए, लेकिन आपका वीडियो देखने से हमें वही उसी तरह की अनुभूति होती है जैसे कि हम वहीं चले गए आपके साथ। देखिए, यात्रा में आप इस सेवा को करने के लिए कम से कम भी 10-12 लोग जुड़े हुए हैं, जो पूरी यात्रा में हर चीज को कवर करते हैं। कारण ये है, जी अभी भी हम वीडियो जी डाल रहे हैं, उसका कारण जी ये है कि लोग ट्रैक को देखें। क्या पता एक जी आदमी 5 बारी वीडियो देखे, छठी बार उसके जाने का मन कर जाए। जी जी क्या था, भंडारे को देख के मन कर जाए, क्या था डांस को देख के जी। मन कर जाए, किसी ना किसी तरह से। अच्छा हाँ अच्छा जी, राजेश जी, एक एक बात और बताइए, आप जैसे पिछले 12-15 साल से प्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, हाँ जी। तो अब पिछली बार मैं भी गया था, आपके मार्गदर्शन के बाद ही जा पाया मैं। तो पिछली बार मैं गया था तो वहां पे मुझे बहुत सारी बर्फ देखने को मिली। हम्म। तो लोगों ने बताया कि पिछले 10 सालों में कभी इतनी बर्फ नहीं हुई, धूल उड़ती थी। तो नहीं इसमें नहीं कितनी नहीं नहीं सच्चाई है? नहीं नहीं, ये सच्चाई नहीं है। हम्म, लास्ट अभी देखो, आप 2023 में गए थे, 2022 में जी बिल्कुल बर्फ नहीं थी। जी 2022 में बिल्कुल भी बर्फ नहीं थी, लेकिन जी 2023 में बहुत अच्छी बर्फ थी। और इसके जी। अलावा 2010 में जब हम पहली बार गए थे, तो आप ये मानो कि हाँ हाँ शेषनाग जी के आगे और आपके पंचतरनी तक, पंचतरनी हाँ से जी। मतलब ये भंडारा जो है आपका पोषपत्री हाँ हाँ वाले, यहाँ तक हाँ मतलब इतने परेशान हो गए थे हम कि हमें जमीन देखने के लिए तरस गए थे हम। हाँ हाँ तो पिछले अगर आप माने 15 सालों में 2 या 3 बार ऐसा हुआ है कि बर्फ बिल्कुल ना मिली हो। बाकी हाँ। उससे भी ज्यादा बर्फ मिली है। 2012 में बहुत बर्फ थी। आप वीडियो देखिए ना हमारे, हमने हर साल के वीडियो डाले हैं, तो उसमें जी हमें भी जी। आइडिया लग जाएगा। ऐसे ओरली तो मुझे याद नहीं है, पर 2010 हम्म। में बहुत बर्फ थी, 2012 में हम ग्रुप लेके गए थे, 2011 में हाँ भी बहुत बर्फ थी, 2012 में भी बहुत बर्फ थी। ये 2022 में बहुत कम थी, लेकिन 2023 में फिर ज्यादा बर्फ थी। ये तो वेदर के ऊपर, जैसे अब देखो अभी तक स्नोफॉल हुआ ही नहीं है, तो वेदर हम्म। कंडीशन क्या है, कितना स्नोफॉल होता है, कब तो तक बर्फ। 2012 के बाद 2023 में ही आपको इतनी बर्फ देखने को मिली दोबारा? नहीं नहीं, ये बीच में भी थी? 16 में भी थी, ऐसा नहीं है, 17 में भी थी, हाँ। हम्म। हाँ, कम थी, पर 22 में हाँ, तो बिल्कुल, 22 में बिल्कुल भी नहीं थी। तो बिल्कुल लोगों भी ने नहीं जो, थी। हाँ, किया होगा कंपेयर, वो उससे किया होगा कि हाँ हाँ, 2022 में वो बिल्कुल उससे नहीं क्या थी, होगा। और 23 में अचानक हम्म से इतनी हो गई है ना। हम्म। हाँ जी। ठीक ठीक है। है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है धन्यवाद। प्रभु जी, आपसे बहुत बात बहुत। हुई, बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि आप जैसे शिव भक्त से बात करना मेरे लिए भी एक नहीं नहीं, बहुत बस ही ये बड़ी बात है, और आप बोले, लोगों का मार्गदर्शन बस इसी बस। तरह से करते रहें, और भोलेनाथ का आशीर्वाद सब पर और